हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं अमरीश शुक्ला। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और ये एकदम ताज़ा है, बिल्कुल जिसको करंट कहते हैं। और ये वो करंट है जो बिल्कुल अभी करंट में आया, यानी कि एकदम करंट लगा देने वाला करंट है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है और एकदम ताज़ा रिपोर्ट में लेकर के आपके सामने आ गया हूँ। बहुत ही कमाल की इसमें चीज़ें हैं जो आपके परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। देखिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम में इस बार एग्रीकल्चर को लेकर के बहुत सारे सवाल आए और जो स्टेट पीसीएस होते हैं या स्टेट पीसीएस के अलावा जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसे खूब सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, ऐसा इसमें कोई नई बात नहीं है जो मैं डेटा आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऐसे डेटा आप जानते हैं, लेकिन इसको अपडेट करना नई बात है, इसलिए आप इसको अपडेट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं अपनी बात को शुरुआत करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि हम एक मैगजीन आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी एकदम फ्री में, यानी कि कोई पैसा उसका नहीं लेते हैं। बस आपको करना होता है, हमारे वेबसाइट पर जाना होता है thenewsocean.in, thenewsocean.in, इस पर आपको जाना होता है। और अगर आप इतना टाइप भी नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और जिस मैगजीन का आप ऐड देख रहे हैं वो आपको फ्री में मिल जाएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी इसमें आपको मिलती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्लास की। और इस क्लास में आपको समझना है प्रमुख फसलों का उत्पादन कितना रहा 2019-20 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपेयर कराया गया है और ये डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो जारी किया गया वो ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला गया डेटा है, तो इस डेटा को आप ऑथेंटिक मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर आऊँ उससे पहले जो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको फसलों का वर्गीकरण नहीं मालूम है, उनके लिए बता दूं कि फसलों का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, फसलों का जो वर्गीकरण होता है वो क्या होता है, तो एक तो आपकी होती हैं नगदी फसल और दूसरी होती हैं गैर नगदी फसल। ठीक है, गैर नगदी फसल। तो नगदी फसल में आपका गन्ना हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, ये सब क्या है, कपास हो जाएगा, ये नगदी फसल है। जबकि आपका चावल, गेहूं, चना, दाल, ये सब नगदी फसल नहीं होंगे। अब इनका और भी बीच में वर्गीकरण है, मोटे अनाज कौन होते हैं, पतले अनाज कौन होते हैं, उनका भी अलग वर्गीकरण है। इसके अलावा फसलों का एक और वर्गीकरण होता है जो ऋतुओं के आधार पर उनके उत्पादन से संबंधित है, जैसे रबी फसल। रबी फसल में आपका गेहूं है, तो रबी फसल जो है इसकी बुवाई कब की जाती है, अमूमन ये ठंडी ऋतु में इसकी बुआई की जाती है और इसकी कटाई होती है जब गर्मी का मौसम आता है। इसके अलावा खरीफ, ठीक है, धान आपका खरीफ है। ठीक है, इसकी बुआई कब होती है, जून जुलाई में, जब बरसात खूब होता है। और इसके अलावा जायद है आपका, जिसमें सब्जी और फल फूल खूब सारे बोए जाते हैं। तो ये इस जो फसलों का एक अलग से वर्गीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि सरकारी डेटा क्या है और इसको थोड़ा ध्यान से हम देख लेंगे। यहाँ पर कंपेयर भी कराया गया है, आप देख सकते हैं कि खाद्यान्न, यहाँ पर खाद्यान्न आप देख सकते हैं, खाद्यान्न सब लिखा हुआ है और खाद्यान्न में आपके यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा आपको खरीफ, रबी। ठीक है, खरीफ और रबी। अब ये स्थिति हमें याद करनी है कि 2019-20 की स्थिति क्या है, क्योंकि सवाल आपसे यहीं से पूछा जाएगा और ये कंपेयर करने के लिए खासकर उनके लिए जो बहस में बैठते हैं और ज़्यादा जानकारी रखना चाहते हैं, तो वो इसको देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ये देखिए, आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि अगर वीडियो में आप आखिर तक बने रहेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं भागेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बताऊँ एक एक करके। इससे पहले आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ इंटरेस्टिंग, वो ये है कि स्रोत जो है, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है और उसमें जो कृषि वाला डेटा आप देख रहे हैं, इसका स्रोत क्या है। इसका स्रोत है आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग। ठीक है, यानी कि ये विभाग जो है ये डेटा उपलब्ध करवाता है। ठीक है, यहाँ पर वर्गीकरण दिया हुआ, चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटा अनाज भी है और नकदी फसल भी है और मोटे अनाज में भी अलग अलग अनाज हैं, उनका अलग अलग से वर्गीकरण दिया है, तो उनके बारे में बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है,
चलिए अब हम देखते हैं इस तालिका को देखते हैं और देखते हैं कि स्थिति क्या है। तो खाद्यान्न का जो स्थिति है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मिलियन टन में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मिलियन टन में। ठीक है, 296.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। कब? 2019-20 में। एक सेकंड, 2019-20 में 2019-20 में 296.7 मिलियन टन। ठीक है, 285.2 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था 2018-19 में। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कितना? लगभग में आप 85 में कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, यानी कि करीब 11 मिलियन टन ज़्यादा उत्पादन इस बार हुआ है। यानी कि ये जो आपका सत्र रहा 2019 और 20, क्योंकि जब आप 2020-21 का जो सर्वेक्षण है इसमें आप जब बात करेंगे तो आप बात किसकी करेंगे? 2019-20 में, यानी कि जो बीत चुका है उसमें उत्पादन कितना था। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें, चूंकि खाद्यान्न में आपके दोनों आएंगे। ये देखिए, खरीफ और रबी, इनका अलग से वर्गीकरण दिया गया है। खरीफ और रबी का अलग से वर्गीकरण आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें जो खरीफ का योगदान है वो कितना है? 143.4 मिलियन टन, और जो आपका रबी है उसका योगदान कितना है? 153.3 मिलियन टन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको अगर कंपेयर करवाएंगे, मान लीजिए यूपीएससी आपसे सवाल पूछ रहे कि भारत में कुल फसलों के उत्पादन में जो खाद्यान्न का उत्पादन है उसमें रबी का योगदान ज़्यादा है या खरीफ का योगदान ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो रबी फसल है उसका योगदान ज़्यादा है, 153.3 मिलियन टन है। ठीक है, ये गवर्नमेंट डेटा है, और यहाँ पे इसके बाद मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि निरपेक्ष डेटा है, ये सापेक्ष बिल्कुल नहीं है। यानी कि अगर इसको कोई झुठला रहा है तो वो फिर गलत ही है। एकदम जो गवर्नमेंट ने डेटा दिया है ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल करके आप लेकर आया हूँ। ठीक है, और अगर हाँ ये पूरा PDF अगर आप चाहते हैं, जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे अगर उसको आप चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए thenewsocean.in। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। अनाज में खरीफ, रबी, और उसमें इन्होंने 273.5 मिलियन टन है। ठीक है ना, जिसमें खरीफ और रबी को अलग अलग रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में मोटे अनाज को अगर आप देखें यहाँ पर, तो मोटे अनाज का क्या है? 47.5 मिलियन टन मोटे अनाज का उत्पादन हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मोटे अनाज का उत्पादन कितना हुआ है? 47.5, यानी कि 47.5, यानी कि 47.5 मिलियन टन उत्पादन किसका हुआ है? मोटे अनाज का। इसी तरीके से आप नीचे देख सकते हैं दाल का उत्पादन। दाल के उत्पादन को लेकर के हमेशा बात बनी रहती है। भारत दाल का प्रोड्यूसर भी बड़ा है और कंज्यूमर भी बड़ा है, यानी कि दाल का उत्पादक तो बड़ा ही है, लेकिन वो सारी दाल खा भी लेता है, यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दाल का स्थिति क्या है ये भी आप देख लीजिए यहाँ पर कि दाल की स्थिति क्या है, तो इसको आप देख लेंगे यहाँ पर 23.2 मिलियन टन दाल का उत्पादन कितना हुआ? 23.2 मिलियन टन दाल का उत्पादन है। यहाँ आप देख सकते हैं इसको एकदम साफ। ठीक है, ये अगर पूरा PDF आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और जो है ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा। बाकी अगर पूरा सर्वेक्षण अगर आपको पढ़ना है तो आप वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पर PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि चावल का उत्पादन कितना रहा। ये चावल को कई बार पूछा गया, इसलिए आप चावल को जरूर याद रखेंगे। चावल का है 118.4 मिलियन टन। ठीक है, 118.4 मिलियन टन है चावल का उत्पादन। कब? 19-20 में, जो 19-20 वर्ष रहा उसमें। ठीक है, गेहूं और बाजरा, मक्का, इसको आप देख लेंगे। इधर आप देख सकते हैं कि गन्ना, कपास, जूट, मेस्ता, बागानी फसलें जो हैं, और चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये सबका जो है यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। आलू 48.7 मिलियन टन। ठीक है, तो ये है वो डेटा जो आपको एकदम सटीक जानकारी देगा। इसका आप नोट्स बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अलग अलग इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए, मैं एक जानकारी आपको ये दे दूं कि, और जानकारी नहीं, एक सलाह है। सलाह ये है कि आप 2019-20 का डेटा अगर आप
केवल यही डेटा याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। कंपेयर कराने की ज़रूरत आपको नहीं है, किसी से बहस आपको नहीं करना है, या जो है सरकार का पक्ष विपक्ष आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 वर्ष का आप कंपेयर कर याद रखेंगे तो हो सकता है कई बार यूपीएससी सवाल पूछ लेती है, कंपेयर करवा लेती है, तो आप एक बार अगर देख लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, बाकी बहुत ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं प्रमुख फसलों के अंतर्गत जो सकल क्षेत्र है वो कितना है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि जो खाद्यान्न है वो कितने क्षेत्र में बोया जाता है, यानी कि उत्पादन तो उसका उतना हुआ आपने देख लिया, लेकिन बोया कितने क्षेत्र में जाता है, तो वो है आपका 127.6 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, जिसमें खरीफ का कितना है 70.8 और रबी कितना है 56.8 मिलियन हेक्टेयर। यानी कि जो रबी का फसल है उसका बोवाई का क्षेत्र भी ज़्यादा है और उसका उत्पादन भी ज़्यादा है। ठीक है, अब इस तरीके से आप गेहूं का देख सकते हैं 31.5 मिलियन हेक्टेयर है। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप याद करने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज़ है और आपके परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है, तो इसका आप क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल भी आप इसका याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो डेटा है वो फिर से वही आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि जारी कौन करता है, तो इसको भी आप याद कर लेंगे। बाकी जो पूरा डेटा है आपके सामने, आप इसको मिला करके पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ और डेटा को लेकर के जो आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अभी कंपेयर भी करवाएंगे कि अलग अलग स्टेट का क्या योगदान रहा प्रोडक्शन में और अलग अलग सेक्टर में क्या रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे क्लासेस में, पूरा इकोनॉमिक सर्वे में इसी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।